हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी क्लास तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भाग के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। देखिए भाई, भाग के सवाल अगर जो आपको नहीं आ रहे हैं ना, तो मैथ में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इतना बड़ा सवाल देख रहे हो, फिर भी आप इसे क्या है मिनटों में लगाओगे। कितने में लगाओगे? मिनटों में लगाओगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, सबसे पहले आप बेसिक सीखिए, क्योंकि जब आप बेसिक सीखोगे ना तभी तो आपके सवाल समझ में आएंगे ना। सबसे पहले अपनी क्या नींव मजबूत करो। तो आज की वीडियो ट्रिक पर आधारित भी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखोगे। तो मेरा सवाल है कि 15,625 को 5 से आपको भाग देना है। तो आप यहाँ पास लिख लीजिएगा, क्या लिखना है? 15,625। आपको इसे 5 से भाग देना है। तो आपको भाग देना है। देखिए, सदैव समझते रहिएगा, ध्यान से समझोगे तो समझ में पूरी बातें आएंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ कितनी संख्याएं हैं। यहाँ 5 संख्या दी गई है, मतलब यहाँ पर एक संख्या दी गई है। तो यहाँ पर जो है आप एक संख्या से ही भाग लगाने की कोशिश करें। बट अगर जो यहाँ की जो दी गई संख्या है यहाँ की एक संख्या से बड़ी है तो आपको दो संख्याएं लेनी होंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पर 1 है, तो आप यहाँ पर एक संख्या नहीं ले सकते, तो आप यहाँ पे दो संख्याएं लेंगे। तो अब देखिए यहाँ हो गया 15। अब समझिए, 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आ जाए। तो देखिए 5 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। तो आप जितनी बार पढ़ो वो यहाँ लिखो और जो पहाड़ा पढ़ने पे आए वो यहाँ लिखो। देखिए 5 तियाँ 15। अब जहाँ पे क्या किया जाता है, घटाया जाता है। देखिए 5 से 5 कट गया, इससे ये कट गया। तो अब आप इस वाली संख्या को यहाँ पे उतारिए। सबसे पहले मैंने एक संख्या उतारी। अब देखिए क्या 5 से 6 बड़ा है? तो हाँ जी, बिल्कुल बड़ा है। तो आप इसे 5 से भाग दे सकते हो। तो देखिए 5 एकम 5, यानी ये कट गया हमारा। तो 6 से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 क्या 5 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम एक संख्या ये वाली यहाँ पे उतार लेंगे, तो हो गया 12। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए। तो देखिए 5 का पहाड़ा जब आप दो बार पढ़ोगे, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 15 भाई 12 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग ईमानदार व्यक्ति हैं भाई साहब, तो 5 का पहाड़ा दो बार ही पढ़ेंगे। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब आप घटाओगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे 2 बचा है, बट 5 से 2 तो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले भी 5 को यहाँ उतार लिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, 25 आ जाए तो पचम 25। तो यहाँ पे 25 आ गया। अब यहाँ पे जब इससे घटा दोगे तो 0 0 बचेगा। तो आप पूछोगे कब तक लगाना है? तो जब तक यहाँ पे कोई संख्या ख़त्म ना हो जाए और यहाँ 0 0 ना आ जाए, तब तक हम सवाल को लगाएंगे। और ये सवाल समझा तो बहुत ही अच्छी बात है। अब समझिएगा यहाँ पे कि ये जो आया है ये क्या आया? ये है भागफल। क्या होता है? ये भागफल होता है। और ये जो संख्या होती है ये भाजक होती है, और ये जो संख्या होती है ये भाज्य होती है। सॉरी, ये भाजक होती है और ये भाज्य होती है। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन संख्याओं को। इसे और जो यहाँ पे बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, यानी शेष फल होता है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला सवाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो पहला सवाल समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम अब दूसरा सवाल सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपको इतनी बड़ी संख्या लगाने में डर नहीं लगेगा जब आप बेसिक अच्छे से समझ जाओगे। देखिए सवाल चाहे जितना बड़ा हो, मैंने बताया है कि आप सबसे पहले एक संख्या लो। तो देखिए यहाँ पे 7 जब एक संख्या है तो हम यहाँ एक संख्या लेंगे। तो क्या 7 से 4 बड़ा है? नहीं बड़ा है। अच्छा, हम एक संख्या कब तक लेंगे? जब यहाँ की संख्या इसके बराबर हो या इससे बड़ी हो, तभी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम दो संख्याएं लेंगे, क्योंकि तभी संख्या ज़्यादा हो पाएगी। तो देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए 48 आ जाए। तो देखिए 7 का पहाड़ा जब आप 6 बार पढ़ोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 छक्के 42। हालांकि ऐसे पहाड़ा मत पढ़ना, वरना सामने वाला सोचेगा क्या भाई बकलोल हो गए हो क्या। ऐसा पहाड़ा मत पढ़ना, मन में पहले से याद रखो। तो 7 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। फिर अच्छा, आपने 7 बार क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि 7 बार भाई 49 हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखिए 8 से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, और 4 से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए क्या 7 से 6 बड़ा है? नहीं। तो
तो हम एक संख्या और यहाँ उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 61। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए 61 आ जाए। तो देखिए 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा था, 42 आया था, 7 7 49 होता है, 7 8 56। अगर जो 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो 56 आएगा। अच्छा 9 बार क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, रीजन है 63 हो जाएगा, 61 से ज़्यादा हो जाएगा, बस वही बहाने है। देखिए अब घटाओगे तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 से 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हम इस वाले 2 को उतार लेंगे यहाँ पे 2। अब देखिए अब आप पहाड़ा 7 बार पढ़ सकते हो, क्योंकि 7 सती 49 होता है। अब देखिए घटाओगे जब इसमें से तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इस वाले एक को भी यहाँ पे उतार लो। अब देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए 31 आ जाए, तो 7 चौक 28, यानी आप 4 बार ही पढ़ सकते हो, क्योंकि 5 बार पढ़ने पर 35 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे घटाओ, 11 में से 3 जाएगा, सॉरी 11 में से 8 जाएगा तो 3 ही बचेगा, ये कट जाएगा। अब देखिए 3 छोटी है तो इस वाली 4 को भी यहाँ पे उतार लो। अब देखिए 7 चौक 28, अभी भी 4 बार ही पढ़ा जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बचा है 5। अब अच्छा क्या करो कि अब हम इसे कैसे भाग दें दोस्तों, चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट ये क्या आया आपका शेष फल आया, यानी अगर जो रिमाइंडर आपसे पूछ ले तो ये हमारा 5 आया। अगर जो इसे कहे और हल करो कि दशमलव के 2 स्थान तक हल करो, तो आप यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, फिर 7 सती 49 कर सकते हो, यहाँ पे 49 आ जाएगा, और एक घटेगा तो यहाँ एक बचेगा। पॉइंट लगाया आप एक बार और 0 बढ़ा लो तो 7 एकम 7, यहाँ पे बचेंगे 3। अब इस 3 को यहीं छोड़ दो, क्योंकि दशमलव के बस 2 या 3 अंक तक ही लगाया जाता है, और 20 फिर आपका सवाल ये सही मान लिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखे 2 सवाल, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसे लगे। जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।